Well, 12th class students, admission of a partner. Well, admission of partner may be defined as when a new partner joins the firm with an additional capital he brings. He brings either managerial capability or helps in increasing the size of business. So, admission of a partner means when a new partner comes to business with a capital or some other technical or additional benefit to the firm. अब जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होती है तो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो जाती है, एसेट शेयरिंग हो जाती है, तो उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाले जाते हैं रेशोज और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है, न्यू शेयर निकाला जाता है उसमें से या ओल्ड में से न्यू शेयर लेस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है और पार्टनर्स में गुडविल जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है। जो न्यू पार्टनर कैश में लाता है या गुडविल वैल्यू की जाती है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस की है अपने शेयर की, तो नया पार्टनर उनको उसके पैसे देता है, कैश देता है या करंट देता है, डिपेंड करता है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दी जाती है और जो ओल्ड पार्टनर्स के न्यू शेयर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस की, और नए पार्टनर का शेयर सब सेक्रीफाइसेस ऐड करो तो नए पार्टनर का शेयर हो जाता है। अब जहाँ तक ताल्लुक है गुडविल का, गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, अर्निंग कैपेसिटी बताती है फर्म की, और गुडविल के ऊपर काफ़ी फैक्टर्स असर करते हैं क्योंकि गुडविल जो है लोकेशन की होती है, फर्म के प्रॉफिट्स की होती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो गुडविल में हेल्प करती हैं। तो गुडविल का जहाँ तक ताल्लुक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक इम्पॉर्टेंट रोल या उसकी ट्रीटमेंट जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है, क्योंकि अगर गुडविल कैश में आती है न्यू पार्टनर तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो फिर अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर होती है तब भी एंट्री होती है, अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं पार्टनर तब डेबिट की जाती है, अगर गुडविल कैश में नहीं आती तब भी एंट्री होती है। तो गुडविल जो है इसके डिफरेंट वे से इसको वैल्यू किया जाता है और इसके कैलकुलेट करने के मेथड्स भी हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उस बेसिस के ऊपर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड है जिसमें सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के डिफरेंस से। या कैपिटलाइजेशन मेथड है जिसमें कैपिटलाइज वैल्यू करके नेट वर्थ से डिफरेंस करके हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कि नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो हम रीवैल्यू करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। इसलिए करते हैं क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स के शेयर को नुकसान ना हो, वो न्यू वैल्यू करते हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की, ताकि जो भी प्रॉफिट उसमें हो पुराने वाला या लॉस हो वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एडमिशन में भी इसको बनाया जाता है और रिटायरमेंट में भी बनाया जाता है, इवन डेथ में भी इसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप क्या है? जब कोई पार्टनर फर्म से चला जाता है उसे रिटायरमेंट कहते हैं। अब रिटायरमेंट के जाने से क्या होता है कि
गुडविल जो है उसकी कैलकुलेशन होती है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर गुडविल देते हैं और वो उसको गुडविल देंगे गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो जो होता है वो अपोजिट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, यानी इसमें से न्यू में से ओल्ड शेयर लेस किए जाते हैं और नया शेयर निकाला जाता है। जो पार्टनर्स के ओल्ड शेयर हैं उनमें गेनिंग रेशियो ऐड कर दिया जाता है, उनका शेयर बढ़ जाता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। और जो जाने वाला पार्टनर है वो अपनी गुडविल लेके चला जाता है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है कि जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं उसके बाद जो जाने वाला पार्टनर है या आउटगोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका हम लोन अकाउंट बनाते हैं। जो भी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलता है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब लास्ट में हम डेथ ऑफ ए पार्टनर की कैलकुलेशन करते हैं, तो सेम ही वैसे ही होती है जैसे रिटायरमेंट में होती है। इतने फ़र्क पड़ता है कि जो पार्टनर मर गया होता है उसका कैपिटल अकाउंट जो है उसके नाम से नहीं, उसके एग्जीक्यूटर्स के नाम से बनता है। एग्जीक्यूटर कौन होता है? वकील, जो उस पार्टनर ने या उस पार्टनर के रिश्तेदारों ने क्योंकि मर चुका है उसको अपॉइंट किया है फर्म में, या फर्म ने उसे अपॉइंट किया है, वो उसका हिस्सा लेता है, जो लायबिलिटी का वो देता है और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनता है। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है नियरली सेम होती है रिटायरमेंट की तरह। So this was all about admission, retirement and death. Thank you very much.